चलिए, हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, है ना? चलिए जी, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। और रेस्पिरेशन के लिए हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि रेस्पिरेशन क्या है। बेसिकली इट्स अ ब्रॉड टर्म। सबसे सरल बात को पहले तो सबसे सरल तरीके से समझिएगा कि ये कैसा टर्म है। इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। ब्रॉड, बहुत बड़ा टर्म है जिसको आप क्या कहते हो, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन पढ़ने के लिए दो बातें समझनी होती हैं। क्या समझना होता है? एक तो रेस्पिरेशन समझना है, दूसरा समझना है आपको ब्रीदिंग, है ना? तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग क्या है कि भाई हम रेस्पिरेशन के केस में भी क्या कहना शुरू कर देते हैं कि हम जो सांस ले रहे हैं, नहीं, हम जो सांस ले रहे हैं दैट इज ब्रीदिंग, है ना? ठीक है, अब समझना रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या आता है, समझेंगे। रेस्पिरेशन देखेंगे, जो रेस्पिरेशन है इट्स अ, सबसे पहली बात तो बायो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है बेटा? बायो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी को क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। कैसे क्या किया जाता है बेटा? एनर्जी को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? एनर्जी को तोड़ा जाता है ना? अब एनर्जी को अगर सेल तोड़ के क्या करेंगी, सेल यूज करती है उसको, है ना? एनर्जी को तोड़ा और सेल क्या करेंगी, उस एनर्जी का यूज करती है। तो जब सेल एनर्जी का यूज करती है तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं, हम इस तरीके को क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, बात समझ पा रहे हो? क्या कहते हैं इसको हम? सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखेंगे, सेल एनर्जी को किस फॉर्म में लेती है भाई? एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में लेती है भाई? एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी। किसकी एनर्जी करेंसी है भाई? सेल की एनर्जी करेंसी ऑफ किसकी? द सेल। सेल की मुद्रिका है ये। क्या मुद्रिका है? एनर्जी। कौन है? एटीपी। फुल फॉर्म क्या है इसकी? फुल फॉर्म जो आप लोग याद रखेंगे दैट इज एडिनोसिन। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ट्राई फॉस्फेट एनर्जी की मुद्रिका है जिसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी ट्राई फॉस्फेट। ठीक है बेटा, दूसरी बात क्या याद रखेंगे, रेस्पिरेशन के अंदर बायोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और ये सब काम रेस्पिरेशन के अंदर होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि रेस्पिरेशन के अंदर एक टर्म पढ़ा जाता है बेटा जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। क्या कहते हैं बेटा? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के अंदर दो बातें पढ़ी जाती है। एक तो पढ़ी जाती है इनहेलेशन। क्या पढ़ी जाती है बेटा? इनहेलेशन। और दूसरी पढ़ी जाती है बेटा एक्सेलेशन। इनहेलेशन और एक्सेलेशन। इनहेलेशन में क्या किया जाता है? इनहेलेशन में सांस ली जाती है, आप लंबी सी सांस लेते हो, ये आपने क्या किया? इनहेलेशन। और एक्सेलेशन में जो अभी आपने सांस ली इसको आप छोड़, बस समझ रहे हो? इनहेलेशन में ली जाती है, एक्सेलेशन में सांस को छोड़ा जाता है। इनहेलेशन में क्या लिया जाता है? ऑक्सीजन को लिया जाता है। और एक्सेलेशन में क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर किया जाता है। बस समझ में आ रही है? क्लियर हो पा रही है? दूसरी बात क्या क्या करेंगे, जो इनहेलेशन है, आपका सांस लेना यानी आपका ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। इनटेक क्या? ऑफ ऑक्सीजन। और एग्जाउट क्या भाई? एग्जाउट कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी आपने ली, कार्बन डाइऑक्साइड आपने छोड़ दी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? क्लियर है ना? सॉरी, आगे बढ़ेंगे, जरा सा आगे बढ़ेंगे और क्या देखेंगे हम? आगे बढ़ के देखेंगे बेटा कि जो आपका रेस्पिरेशन है, ये रेस्पिरेशन बेसिकली दो तरीके से होता है। कैसा होता है मेरा बेटा? दो तरीके से रेस्पिरेशन होता है। द वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन। कैसा रेस्पिरेशन है ये? एरोबिक रेस्पिरेशन है। दूसरा क्या है ये? एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक एनारोबिक respiration. One is aerobic respiration and another one is anaerobic respiration. ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन जब भी होगा बच्चा मेरा,
तो वो किसकी प्रेजेंस में होगा? इन द प्रेजेंस, एरोबिक, एरो मतलब एयर, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जब भी होगा इन द प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में होगा। किसकी प्रेजेंस में होगा मेरा बेटा? एयर की प्रेजेंस में। जो रेस्पिरेशन एयर की प्रेजेंस में होता है उसे हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। और जो रेस्पिरेशन एयर की एब्सेंस में होता है, एयर की किस में होता है? एब्सेंस में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं मेरा बेटा? उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसके सबसे जरूरी है जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसके केस में एग्जाम्पल क्या है? जो आपके हाई कैटेगराइज्ड ऑर्गेनिज्म है, हाई कैटेगराइज्ड जो ऑर्गेनिज्म है वो, और यहाँ पे क्या है? वेरी लो कैटेगराइज्ड ऑर्गेनिज्म। जैसे मैम क्या कहें, हाई कैटेगराइज्ड ऑर्गेनिज्म और लो कैटेगराइज्ड ऑर्गेनिज्म में कैसे डिफरेंशिएट करें? जैसे कि आपके मान लीजिए आपने कोई वायरस देखा है ना, आपने कोई बैक्टीरिया देखा, आपने वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, है ना, ये सब क्या करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। जबकि आप लोग ह्यूमन हो गए, है ना, ये क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। क्लियर है? एरोबिक रेस्पिरेशन कौन करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ह्यूमंस, है ना। हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में लेते हैं? एयर की प्रेजेंस में लेते हैं। बात समझ में आ पा रही है ना? क्लियर हो पा रही है ना? सब कुछ क्लियर है? दूसरी बात, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी का अमाउंट क्या होता है? यहाँ जो एनर्जी बनती है वो कैसी एनर्जी है? हाई अमाउंट एनर्जी। कैसी एनर्जी बनती है बेटा? यहाँ पे बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी बनती है, और किस फॉर्म में बनती है? एटीपी की फॉर्म में बनती है। किस फॉर्म में बनती है? एटीपी की फॉर्म में बनती है। जबकि यहाँ जो एनर्जी बनती है बेटा, वो कैसी एनर्जी है? बहुत लो अमाउंट की एनर्जी बनती है। कैसी एनर्जी बनती है बेटा? ये बहुत लो अमाउंट की यहाँ पे क्या बनती है? एनर्जी बनती है, और बहुत कम अमाउंट में। किस फॉर्म में बनती है? एटीपी की फॉर्म में। लेकिन बनती किस फॉर्म में? बनती किसी बहुत कम। यहाँ क्या बनती है? एरोबिक में बहुत ज्यादा बनती है। जैसे मैम लगभग यहाँ पे कुछ 36 और 38 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं? एटीपी के बनते हैं। किसके बनते हैं? एटीपी के। जबकि यहाँ पे 2 से 4 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं? एटीपी के बनते हैं। किसके बनते हैं? एटीपी के। सोच के देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, कहाँ 36 और कहाँ 38, कहाँ 4, कितना बड़ा डिफरेंस है ना। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए एक बात और याद रखिएगा, आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है बच्चे? लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? लैक्टिक एसिड, है ना। अरे बोलो, क्या जमा हो जाता है? लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड कब जमा हो जाता है? जब आप बहुत ज्यादा काम करने लगते हो। मतलब आपकी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, जो अमाउंट प्रेजेंट होना चाहिए, वो अमाउंट अगर वो प्रेजेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन क्या हो गई? ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? कम हो गई। अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, जब आप बहुत काम कर रहे हो, तो आप देखते थक जाते हो, है ना, और थक के हार के दुखी होके बैठ जाते हो। लेकिन जब आपकी मम्मी कहती है अरे कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़, मन लगा के पढ़, सब बहुत अच्छा हो जाएगा, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में आप दोबारा से हिम्मत करके उठते हो और चैप्टर को फिनिश करके उठते हो। होता है कि नहीं होता? यानी कि आपकी बॉडी के अंदर उस केस में क्या जमा हो गया था? लैक्टिक एसिड जमा हो गया। और फिर आप जब दोबारा उठे तब तक फिर क्या किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई? थोड़ी देर बाद कॉन्सेंट्रेशन किसकी बढ़ गई? ऑक्सीजन की बढ़ गई। यानी कि जो लैक्टिक एसिड था उसका डिग्रेडेशन, जब आपने थोड़ी देर आराम कर लिया, थोड़ी देर आप सो गए, तो उस केस में लैक्टिक एसिड वापस से किस में चेंज हो गया? वापस से पॉजिटिव मटेरियल में चेंज हो गया, और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? ज्यादा हो गया, है ना। तो लैक्टिक एसिड जब भी जनरेट होता है, कब जनरेट क्या करता है? फटीग। और कैसी फटीग भाई? मस्कुलर फटीग। कैसी फटीग? मस्कुलर फटीग। बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर है? दूसरी बात क्या याद रखेंगे बेटा? जो आपका रेस्पिरेशन है, आपका मतलब हम सबका, मेरा, आपका, तुम्हारा, इनका, तो जो भी रेस्पिरेशन होता है ना, तो रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास क्या है? पहले तो है नोज, ऑर्गन क्या क्या है? नोज, है ना। और नोज भी क्या? नॉस्ट्रिल्स। अरे है कि नहीं? सबसे पहले तो ये दो नोस्ट्रिल प्रेजेंट है, जिनसे तुम क्या करते हो? ऑक्सीजन को लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हो, है ना। तो ऑक्सीजन को तुमने लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को तुमने क्या कर दिया?
छोड़ दिया। तो ऑक्सीजन को तुमने लिया किससे लिया, नोस्ट्रल से, और कार्बन डाइऑक्साइड को किससे छोड़ दिया, नोस्ट्रल से छोड़ दिया। फिर तुम आगे बढ़े तो क्या आई, फिर आई विंड पाइप, आई कि नहीं, जिसको तुम क्या कहते हो, ट्रैकिया, कहते हो कि नहीं कहते। और ये विंड पाइप जो है किसकी बनी होती है भाई, किसकी बनी होती है भाई, कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा, कार्टिलेज की बनी होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे फिर आगे चलो, आपके पास बहुत अच्छे ऑर्गन है बेटा, बहुत अच्छे ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है। कितने हैं, 1 पेयर। कितने हैं, 1 पेयर, जिन्हें तुम क्या कहते हो, जिन्हें तुम कहते हो कि हम, ये तो है लंग्स। क्या है ये, लंग्स। अब लंग्स कैसे हैं, 2 होते हैं, एक तो ये रहे और एक ये रहे, है ना। अब इन लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स में प्रेजेंट होते हैं आपके एलोवेलोई। क्या प्रेजेंट होते हैं लंग्स में, लंग्स में प्रेजेंट होते हैं आपके एलोवेलोई। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो भाई, अरे बोलो। लंग्स में क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, लंग्स में प्रेजेंट होते हैं आपके स्मॉल ट्यूब्यूलर, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, 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 जिन्हें आप क्या कहते हो, एलोवेलोई। ये एलोवेलोई क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं। जब आपने सांस ली और सांस लेने के बाद फिर आपने सांस छोड़ी, है ना, तो ये गैसियस एक्सचेंज में ली क्या आपने, कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ क्या रहे हो तुम, ली क्या तुमने, ऑक्सीजन, छोड़ क्या रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड, ली क्या तुमने, ऑक्सीजन, छोड़ क्या रहे हो तुम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली ये जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ना, ये जो गैसियस 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 एक्सचेंज हो रहा है ना, ये गैसियस एक्सचेंज किसकी वजह, किसके थ्रू हो रहा है, एलोवेलोई के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, एलोवेलोई के थ्रू हो रहा है। हो सकता है कभी किसी परीक्षा में सवाल आ जाए, क्या सवाल आ जाए, कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर बता दो। हाँ तो भाई यही है आपके बैलून लाइक स्ट्रक्चर। कौन मैम, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है आपके, आपके, हमारे, हम सबके लंग्स। ठीक है, क्लियर है, क्या है, लंग्स। बात समझ में आ पा रही है, क्लियर है, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम और आगे बढ़ेंगे बेटा। थैंक यू सो मच बच्चा।